माय नेम इज अंशु और मैं आपको आज की पहली क्लास में रूरल मार्केटिंग बताऊंगी। आप सभी को पता ही है सीईटी प्री का रिज़ल्ट आ चुका है और सीईटी मेंस की तैयारी बच्चों ने शुरू कर दी है, तो आप भी तैयारी में लग जाओ। मैं आपकी रूरल मार्केटिंग क्लास शुरू करूंगी, आपको ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू कर दूंगी। तो आज हम फर्स्ट क्लास में रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रूरल मार्केटिंग क्या होता है? रूरल का सभी को मीनिंग पता ही है, ग्रामीण, और मार्केटिंग मीन्स विपणन बोल सकते हैं हम प्रॉपर हिंदी में। विपणन मीन्स मार्केटिंग, आप समझ ही गए होंगे मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग मतलब बाजार वगैरह का काम। ग्रामीण मतलब गांव में बाजार वगैरह की काम शुरू करना, लोगों को उसके लिए अवेयर करना, ठीक है। अगर ऐसा बोलो तो देसी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि गांव में बाज़ार लगाना या कोई भी काम शुरू करना, कोई भी प्रोडक्ट को अपने जाके सेल करना, वो गांव का बाज़ार ग्रामीण विपणन कहलाता है। तो मतलब अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन टैगलाइन एक ही है। ये मैंने अलग अलग बुक से अंडरलाइन करके सारे मेन पॉइंट्स को लिख लिया है नोटबुक में, और मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर भी करें। इसकी टैगलाइन क्या है? ग्रामीण विपणन की टैगलाइन है गो रूरल, मतलब गांव में जाओ। तो गांव में जाके उनका गांव में जाके उनको प्रोडक्ट बेचो और उनकी आवश्यकता जो उन्हें चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार प्रोडक्ट को उत्पादन करो, मतलब प्रोडक्ट बनाओ और फिर जाके सेल करो ताकि उनका लेवल अच्छा हो और गांव में विकास हो। तो रूरल मार्केटिंग इसलिए बनाई गई है। तो अलग अलग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन है ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना। ग्रामीण उपभोक्ताओं मतलब जो गांव में जो कस्टमर बनेंगे, गांव के लोग कस्टमर ग्रामीण उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता उनको जो नीड है, उपभोक्ताओं की आवश्यकता मतलब उसकी नीड के अनुसार नेसेसरी जो उनको जो चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार उत्पादन करना, फिर उनको सेल करना, गांव में लोगों को सामान देना। यही है रूरल मार्केटिंग का प्रॉपर मीनिंग, उत्पादन करना। उत्पादन मीन्स प्रोडक्ट होता है, ओके, ठीक है। वैसे अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग राइटरों ने दी है, लेकिन हम मेन डेफिनेशन समझने के लिए इजी सरल लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना प्रोडक्ट का, यही ग्रामीण विपणन कहलाता है। इसके बाद आपको, मुझे लगता है कि आई होप रूरल मार्केटिंग का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ भी गए होंगे। अर्बन आपको पता है, ये अर्बन तो शहरी होता है, और जिसको नहीं पता, जैसे गांव वाले बच्चे हैं उनको रूरल मार्केटिंग पता होगा, लेकिन अर्बन थोड़ा कम पता होगा। लेकिन आज तक सभी को पता ही है, सब सीख जाते हैं, सभी को पता है। अर्बन मार्केटिंग शहर में मार्केटिंग करना हो गया, और रूरल मार्केटिंग हो गया गांव में मार्केटिंग करना, ओके। जिसके हम एम बताएंगे। एम क्या है? मतलब हमें क्यों नीड पड़ी उसके रूरल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, हमें नीड क्यों पड़ी इसकी, उसकी नीड। जैसे सरकार ने पहले देखा कि गांव में लोगों को पता नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, और अनपढ़ता है लोगों में, क्योंकि स्कूल कम जाते हैं, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, प्रोडक्ट्स का पता नहीं है, सब लोग हाथ से ही काम करते हैं। तो पहले आपने देखा होगा, आप सभी इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विपणन के उद्देश्य, मतलब उसकी नीड क्यों पड़ी, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, तो उसके हम उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। उत्पाद को उपभोग के लिए समर्पित करना, ये मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम सेविंग हो। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ है उसको उपभोग के लिए समर्पित करना, मतलब उसकी नीड है तो उनको, जिनको उसकी नीड है उत्पाद की, उन लोगों को वो सामान देना। उपभोग मीन्स यूज करने के लिए देना। गांव में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि टेक्निक्स वहाँ पे इतनी नहीं है, और लोगों के पास पैसे भी नहीं होते टेक्निक्स सामान खरीदने के लिए। हाई जैसे टेक्निक होती है आजकल शहरों में, हर चीज़ होती है, बटन दबाते सबको मिल जाता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में लोग अनभिज्ञ होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, इसलिए
उनको बताना, उनको अवेयर करना। जीवन स्तर में वृद्धि, अगर लोगों को उस टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा तो लोग लेंगे, उनका जीवन स्तर में सुधार होगा, कोई फिर काम जल्दी होएगा। ठीक है। लाभ प्राप्त करना, थर्ड है लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त करना मतलब ये लाभ किसको होएगा? गांव के लोगों को तो सामान का लाभ होगा, प्रोडक्ट्स का लाभ होगा, जो प्रोडक्ट्स उनको मिलेगा वो आवश्यकता के अनुसार यूज़ करेंगे, उनको उस चीज़ का लाभ होगा। और कंपनी को, सेलर है जो, उसको प्रॉफिट होएगा, मार्जिन होएगा, और कंपनी को मार्जिन होएगा, उनका लाभ होएगा। तो उससे लाभ होने से क्या होएगा? हमारा, उनका भी विकास होएगा, फिर इंडिया का विकास होएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद है विकास करना। विकास करना मतलब पहले तो घर का विकास हो जाएगा, घर में कोई नई चीज़ आई है तो काम जल्दी बनेंगे, जो टाइम बच गया, टाइम सेविंग होने से हम उस काम, अपने टाइम को किसी और काम में कंज्यूम करेंगे, कुछ और सीखेंगे, और सीखने से फिर कुछ और सीखेंगे, कुछ नया स्किल सीखेंगे, नया स्किल सीखने से फिर उसका विकास होएगा, घर का विकास होएगा, कुछ और ज़्यादा आमदनी होएगी, ज़्यादा आमदनी होने से फिर ऐसे गांव का विकास हो गया, गांव का विकास होने से फिर हमारे स्टेट का विकास हो गया। ऐसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज होने से ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल चेंज होगा तो फिर ऑटोमेटिकली बंदा ये सोचता है कि बंदा पैसे कैसे आएंगे, मतलब कोई नई नई टेक्निक निकालता है, नए नए विचार उसके दिमाग में पैदा होते रहते हैं। तो रूरल मार्केटिंग का मेन मोटिव यही है। वैसे तो बहुत सारे हैं और छोटे छोटे, वो मैंने डिनोट नहीं किए हैं, लेकिन मैंने ये मेन लिख दिया है। तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य रूरल मार्केटिंग में उद्देश्य क्या है? उत्पादन को उपभोग के लिए समर्पित करना, मतलब प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उस चीज़ के बारे में देना, उसको बताना, उसको जागरूकता देना। इसके बाद है जीवन स्तर में वृद्धि। लोगों को नई चीज़ मिल जाएंगी, नया स्किल सीखेंगे, कैसे होएगा तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद है लाभ प्राप्त करना। इससे कंपनी को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। लोग अपना स्किल यूज़ करेंगे, टाइम यूज़ करेंगे, नई नई टेक्निक से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, क्योंकि गांव में छोटे छोटे हथकरघा उद्योग भी तो होते हैं ना। हथकरघा उद्योग मतलब हाथ से काम करने वाले होते हैं, तो उनका काम जल्दी होएगा, जिससे उत्पादकता भी बढ़ेगी। उसके बाद है विकास करना। इससे उन गाँव वालों का विकास होगा, उनका जीवन स्तर में सुधार होगा, और उसके बाद भारत का भी विकास होएगा, हरियाणा का विकास होएगा, उनकी जीडीपी वगैरह बढ़ेगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और कर लेते हैं हम इसमें, रूरल मार्केटिंग के उसके कारक क्या क्या हैं भाई, किस कारक से हम रूरल मार्केटिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं, उस पर किस किस चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है रूरल मार्केटिंग पे। ओके, तो रूरल मार्केटिंग ग्रामीण विपणन के कारक हैं जो कंट्रोल में होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कंपनी वाले कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको इन कारकों फैक्टर्स हैं जो उसको दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कारक और सेकंड है बाह्य कारक। आंतरिक कारक मतलब इंटरनल फैक्टर, और बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। तो दो कारक में बांटे गए हैं जो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाह्य फैक्टर जो होते हैं जो बाहर के होते हैं, आंतरिक कारक मतलब जो कंपनी वाले कंट्रोल में कर सकते हैं। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग का फर्स्ट फैक्टर इंटरनल कारक है, जो इंटरनल फैक्टर है, जो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें है प्राइस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल और प्रमोशन, और भी आ सकते हैं। तो प्राइस क्या होता है? मूल्य। इंटरनल आंतरिक कारक में कंपनी का आंतरिक कारक होगा, मतलब प्राइस से क्या मीनिंग है? मूल्य मतलब कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बनाएगी उसका मूल्य अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगी, कम रखेगी, ज़्यादा रखेगी, वो उसके हाथ में है। कम रखेगी तो गांव में अनपढ़ता होती है, लोगों को नॉलेज नहीं होती गांव के लोगों, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो गांव वाले बहुत मैच्योर हो गए हैं, सभी को नॉलेज है। ऐसा मतलब पहले जो बुक्स में है लिखा हुआ तो वही बोल सकते हैं, पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था टेक्निक्स वगैरह के बारे में, और पैसा भी नहीं था। तो कंपनी अपना अगर प्रोडक्ट कम रखेगी तो गांव में लोगों में ये थिंकिंग होती है भाई कम मूल्य होगा, और वैसे पता है क्या, उनके लोगों के पास पैसा कम होता तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि गांव अगर कम मूल्य रखेगी कंपनी किसी भी चीज़ का, उत्पाद का, तो गांव वाले सारे लेंगे। अगर ज़्यादा मूल्य होगा, हाई रेट होगा, तो हाई रेटेड प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सोचेंगे, बोलेंगे इतना महंगा है, नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसको सोचेगी पहले, कम मूल्य होगा तो सोचेंगे बंदे पहले लेने के लिए, और फिर उसको लेंगे, सोचेंगे तो फिर तभी ले सकते हैं। अगर पैसे होंगे तो, बिना पैसे तो फिर लेंगे नहीं। और क्योंकि आप नॉर्मली देखते हो राशन की दुकान पे गाँव में उधार पे सब चलता है, अगर पैसे तो फिर कैश में ना ले ले सारी चीज़।
थोड़ा वही है, क्योंकि ज़मींदार लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, तो उनका सीज़नल पेमेंट आती है। तो इसीलिए कंपनी अगर प्राइस कम रखेगी तो वो आंतरिक कारक है, कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के नियंत्रण में है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस का कम मूल्य कम रखेगी तो लोगों को प्रोडक्ट्स जल्दी उपलब्ध हो सकेगा, उनको जल्दी अवेलेबल हो सकेगा। प्रोडक्ट्स का मतलब है किसी भी चीज़ की उत्पाद या क्वालिटी, ऐसा प्रोडक्ट मतलब ऐसे उत्पाद जो गाँव में नहीं है, उनको अलग सा लगेगा तो उसके बारे में सोचेंगे वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, ये कंपनी के हाथ में। प्रोडक्ट मतलब कंपनी कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट देगी ग्रामीण लोगों को, या ज़्यादा पैसों में घटिया प्रोडक्ट देगी। अगर कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट देगी, रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करेगी और गांव वाले यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो विश्वास बना रहेगा। अगर ज़्यादा पैसों में घटिया प्रोडक्ट देगी तो ऐसे तो गांव वालों की सोचो, दिमाग में ये बन जाएगा विश्वास कि घटिया कंपनियां पैसे ज़्यादा लेती है और प्रोडक्ट घटिया देती है, थोड़ा भी नहीं चला। तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हमने नॉर्मली सुनने को मिलता है, ऐसे बोलते हैं कि कोई भी मशीन ले आए तो ऐसे बोल देंगे वो मत लियो, तो आपस में लोग बात करते बोलते हैं ये मत लियो, तो घटिया कंपनी है, एक साल हुआ है हमें प्रोडक्ट को, गारंटी वारंटी है जो भी, लेकिन वो चीज़ जल्दी ख़राब हो गई, तो लोगों के दिमाग में इमेज बन जाती है कि ये प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए कंपनी को कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट गांव वालों को सेल करना है, ये आंतरिक फैक्टर है। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता। क्वालिटी वही आ गई, इस बात क्वालिटी का मीनिंग अच्छे से समझते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है, कम पैसों में अच्छी क्वालिटी गांव वालों को मिलेगी, सेलर को मिलेगी, तो वो बार बार वही चीज़ लेगा और 4 बंदों को भी बताएगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप ये यूज़ करना। तो इससे कंपनी की इमेज भी जाएगी, और इमेज आएगी तो लोग जो आपस में जो बात करते हैं, यूज़ करते हैं, पहले विश्वास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, इस्तेमाल करने से फिर 4 बंदों को बताएंगे, फिर 4 बंदे भी वही लेंगे, तो इससे कंपनी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आंतरिक फैक्टर में इंटरनल फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीनिंग होता है वितरण मीन्स सरल भाषा में कहें तो हम बांटना, बंटवारा। तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी चीज़ों को, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको अपना उपभोग बढ़ाना है। अगर प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्जिन करना है गाँव में, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, या तो वो किसी अपने डिस्ट्रीब्यूट करे, अपने जो प्रोडक्ट है उनको लोगों को दिखाए, कम पैसों में दे, मेला लगाए या कुछ भी करे। तो मतलब अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाएगी, पहले वो यूज़ करेंगे फिर ही विश्वास कर पाएंगे, और वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगी, इसमें आता है आंतरिक कारक में। तो चैनल मीन्स माध्यम, ये चैनल टीवी वाला चैनल नहीं है, आप सोच रहे हो, ये कंपनी का चैनल मीन्स माध्यम होता है। माध्यम मतलब किस माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को गांव में बेचेगी। मतलब या तो वो कई सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे करेगी, उनके थ्रू गांव में प्रोडक्ट्स को बेचेगी, या मतलब मेला लगाएगी, या मतलब उन टीवी वगैरह या रेडियो वगैरह अपना प्रचार प्रसार करना, उस प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना, ऐड वगैरह के बारे में शामिल है। तो मतलब ये चीज़ें आएंगी। माध्यम होता है किसी भी माध्यम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी भी माध्यम से गांव वालों को नॉलेज देना। उनको पता होगा तो कई चीज़ों के बारे में, हमें हर एक चीज़ के बारे में पता नहीं होता, हम हर एक चीज़ें हैं जो ऐड वगैरह में सुनते हैं, फ़ोन वगैरह में देखते हैं, तभी तो हमें पता लगता है कि हाँ, लोगों के दिमाग में इमेज ऐसी बना देते हैं कंपनी वाले ऐड बना के कि हाँ वो अच्छा होता है। हमें डव का थोड़ी पता होता है कि उससे बाल शाइनी होते हैं, लेकिन हम वीडियो में देखते हैं, वो जैसा प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, तो वो विश्वास करके ही लेते हैं हम। किसको पता होता है, जो हम देखते हैं लक्स है, रिक्सोना है, निरमा है, ये सब प्रोडक्ट्स चैनल के माध्यम से हमें पता चले हैं, पता चलने से हम फिर यूज़ करते हैं, विश्वास करते हैं। तो लोगों के दिमाग में इमेज बनी हुई है, ऐसे ही कोलगेट की, पेप्सोडेंट की, ऐसी चीज़ों की। तो माध्यम इसी को बोलते हैं, अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल से लोगों तक प्रचार प्रसार करना। प्रमोशन मीन्स वैसे पदोन्नति होता है, लेकिन कंपनी में प्रमोशन प्रोडक्ट प्रमोशन के बारे में बोल रहा है। प्रोडक्ट प्रमोशन मीन्स ज़्यादा मात्रा में लोगों को प्रोडक्ट के बारे में फैलाना, जो ज़्यादा मात्रा में लोगों तक प्रोडक्ट फैलाना, बताना, घर घर पहुँचाना, प्रोडक्ट प्रमोशन होता है। प्रमोशन मीन्स
गांव वालों को बताना कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप उसको यूज़ करो। हर एक घर में उसको अवेलेबल करवाना, वो होता है प्रमोशन। अवेलेबिलिटी, हर घर में उपलब्धता। जैसे नॉर्मली एग्जांपल दूँ तो आपको पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, लक्स है, रिक्सोना है, फेना है, सर्फेक्सल है, टाइड है। कंपनी वालों ने इसका इतना प्रमोशन किया हुआ है, चैनल से इतना प्रमोशन किया हुआ कि लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि यही चीज़ें बेस्ट हर घर में मिलती हैं। इतना प्रमोशन किया, हर एक घर में अवेलेबल होता है। सर्फेक्सल है, छोटे पाउच भी निकाल दिए हैं ताकि अगर लोगों के पास कम पैसा हो तो वो कम मात्रा में चीज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ उन्हीं की है, कंपनी की ही है। तो लोगों का विश्वास बन गया है। कम मात्रा में पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं तो भी वो चीज़ लेंगे। ज़्यादा पैसे हैं, अमीर घर लोग हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में पैसे चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा रुपए लगा के ज़्यादा चीज़ लेते हैं। और तो हर घर में जैसे पाउच है, लोगों के पास पैसा है तो कंपनी ने ऐसा दिमाग लगाया है कि थोड़े पैसों में चीज़ अपने घर को अपना नाम जमाने के लिए, इमेज बनाने के लिए थोड़े पैसों में वो शैशे उपलब्ध करवाए हैं लोगों को। तो वो दैट इज़ प्रमोशन। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है? रूरल मार्केटिंग, उसका मीनिंग, उसकी टैगलाइन, उसके उद्देश्य और उसके फैक्टर, उसका आंतरिक फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप बताना आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। आपको इसमें रूरल मार्केटिंग में आसान भाषा में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। और मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैंने कई बुक से मेन लाइन हेडलाइन करके अपना टाइम लगा के इकट्ठा किया है। और थोड़ी सी ही क्लास है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज आपको समझाया जाएगा। फिर बाद में MCQs PYQs वगैरह करवाए जाएंगे। तो आज हमने बाय बाय। तो आज हमने इतना ही पढ़ा है। कल हम आंतरिक फैक्टर्स पढ़ेंगे और बाद में एग्जाम्पल्स, उसकी डेफिनेशन वगैरह, जो NBI मतलब नाबार्ड या RBI मतलब गवर्नमेंट जो ब्रांचेज है उनके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ब्रांचेज है उनके अकॉर्डिंग हमारी ग्रामीण मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होगी। मतलब ऐसी डेफिनेशन जो पूरे ऑल इंडिया में मान्य है, वैलिड है। तो उसको पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।